नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। ईस्वी संवत के नववर्ष सन 2022 आई से शुरू देश विदेश में धूमधाम से मनाओल जा रहा। वर्ण आ वर्ग व्यवस्था बीच समाजवाद के स्थापना असंभव रहल, जसपा अध्यक्ष यादवक कहब। जनमत पार्टी किसान आंदोलन आइयो जारी, विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन। पिछला 24 घंटा में देश में ठप 382 गोटे में कोरोना संक्रमण, 2 से 52 संक्रमण मुक्त। आ माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचल, 12 गोटे के जान गेल। आई से ईस्वी संवत के नया वर्ष सन 2022 शुरू भेल। नेपाली सहित विश्व भर के व्यक्ति सब आपस में शुभकामना आदान प्रदान करैत नया वर्ष 2022 मना रहल अछि। ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट के समझना में हुनक मृत्यु बाद अनुयायी सब ई संवत प्रचलन में अनलक अछि। ग्रेगोरियन पात्र अनुसार सन 2021 के विदाई आ नया वर्ष सन 2022 के स्वागत में विश्व भर विभिन्न कार्यक्रम सब आयोजना भेल अछि। यसु के जन्म भेल वर्ष से पादरी ग्रेगोरियन शुरू केने एकरा ग्रेगोरियन पात्रो कहल जाइत अछि। नया वर्ष में ईसाई धर्मावलंबी सब यसु के समझना करैत अंगूर के रस आ रोटी खा के प्रचलन अछि। ईस्वी संवत के नया वर्ष के अवसर में नेपाल में सेहो शुभकामना आदान प्रदान, सांगीतिक प्रस्तुति लगायत विभिन्न कार्यक्रम सब कयल गेल अछि। नया वर्ष मनाब काठमांडू, पोखरा, नगरकोट, धूलिखेल, चितवन, सौराहा लगायत स्थान सब में व्यक्ति सब जमा भेल अछि। ओहि स्थान में होटल सब भरल अछि। तहिना मधेश के विभिन्न स्थान में युवा युवती सब बाजा गाजा, नाच गान सहित नया वर्ष के अवसर में खुशियाली मना रहल अछि। जनकपुर के मणिपाल, नोचा पोखर, ढलकेबर के मिथिला सागर, महोत्तरी के माय स्थान, सिराहा के बाबा ताल लगायत ठाम सब में युवा जमात भव्य पिकनिक मना रहल अछि। पिकनिक स्थल सब में भीड़ भाड़ तथा भव्य रौनक देखल जा रहल अछि। नेपाल सहित विश्व भर के नेता सब नया वर्ष के शुभकामना दैत विश्व में शांति आ समृद्धि के कामना केलक अछि। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना संक्रमण के कारण समस्या में पड़ल जनकपुर धाम के पर्यटन क्षेत्र एखन नया वर्ष भरी भराव भेल अछि। अंग्रेजी नया वर्ष मनाब जनकपुर धाम में भारतीय पर्यटक सबके भीड़ देखल जा रहल अछि। भगवानक दर्शन आ पूजा पाठ करैत नया वर्ष के शुरुआत केला से सुखमय हेब आशा के साथ जनकपुर धाम में पर्यटक सब भरल अछि। शनि दिन भोरे से जनकपुर धाम के जानकी मंदिर, राम मंदिर लगायत के धार्मिक मठ मंदिर सब में पर्यटक सब के भीड़ लागल अछि। भारतीय गाड़ी सब के चाप बढ़ल अछि। महोत्तरी के जलेश्वर नाथ आ धनुषा के जटिनाका से भारतीय पर्यटक सब अत्यधिक रूप में जनकपुर आयल अछि। कोरोना के कारण जनकपुर धाम सहित के पर्यटन क्षेत्र सुस्त बनल छल। एखन बिहार राज्य के मात्र नहीं भ क भारत के अन्य प्रदेश से समेत जनकपुर धाम में पर्यटक के भीड़ देखल गेल अछि। एखन जनकपुर के होटल सब में पर्यटक सब के भीड़ देखल जा रहल अछि। जानकी मंदिर के उत्तराधिकारी महंत राम रोशन दास जानकी मंदिर में 3-4 वर्ष बाद एतेक संख्या में पर्यटक आयल कहैत खुशी व्यक्त केलनि। बीच में यस्तो महामारी आयो कि त्यसमा अब नया वर्ष के सोच्नु र धेरै गाह्रो थियो, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो। तर यसपालिको 2022 को यो नया वर्ष मलाई लाग्छ एउटा यस्तो उत्साहित फेरि आएछ कि मलाई लाग्छ आजसम्म मैले यो भीड़ यसै पालि हेरेको छु। यो अंग्रेजी वर्ष को नया वर्ष, अंग्रेजी में जो नया वर्ष छ त्यसको र राम्रै निकै म देखिरहेको छु चहल पहल। तर मलाई सबभन्दा एउटा खुसी के लाग्यो भने यो नयाँ वर्ष कुनै पनि अंग्रेजी नयाँ वर्षलाई त हामी त्यस्तो मान्यता हामीहरू मान्दैनौँ। हामी त विक्रम संवत धार्मिक मान्छे छौँ। तर अब वर्ल्डले चाहिँ नयाँ वर्ल्डको एउटा अंग्रेजी नयाँ वर्ष छ। अब श्रद्धा छ जसको छ। तर नयाँ वर्षमा एउटा माछा मासु दारू रक्सी मात्रै खाएर जो नयाँ वर्ष मनाइरहेको थियो, धेरै जसो यस्तो चलन बनाइसकेको थियो, त्यसलाई अलिकति मैले हेर्दैछु धर्म र भारत मध्य प्रदेश टीकमगढ़ के राजकुमारी वृषभानु देवी 9 लाख चांदी के असरफी खर्चा करैत निर्माण केला से एकरा नौलखा मंदिर से कहल जाइत अछि। सन 1894 में शिलान्यास भऽ कऽ सन 1911 में मुगल शैली में निर्माण संपन्न भेल मंदिर नेपाल के ख्याति प्राप्त कला के उत्कृष्ट नमूना मानल जाइत अछि। सीता के जन्मभूमि रहल के कारण समेत धार्मिक पर्यटक सब जनकपुर धाम में अत्यधिक रूप से अबैत अछि। लेकिन नया वर्ष में एखन अत्यधिक रूप में पर्यटक सब एला से व्यापार आ व्यवसाय समेत नीक चलि रहल अछि।
जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र यादव वर्ण आ वर्ग व्यवस्था बीच समाजवाद के स्थापना असंभव रहल बतौलनि। समाजवादी दलित मुक्ति संगठन नेपाल के राष्ट्रीय जमघट के समुद्घाटन कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष यादव देश के समाजवाद के दिशा में अग्रसर होब वर्ण आ वर्ग व्यवस्था अवरोध के रूप में ठार भेल बतौलनि। वर्ण आ वर्ग व्यवस्था से जन्मौने असमानता आ विभेद से विश्व के 26 करोड़ दलित सब शोषित आ पीड़ित भेल उल्लेख करैत अध्यक्ष यादव देश में समाजवाद स्थापना के लेल उक्त व्यवस्था में परिवर्तन आय के मूल आवश्यकता रहल बतौलनि। मधेश आंदोलन के मूल मंत्र शोषित उत्पीड़ित के उत्थान भेला के कारण आरक्षण के व्यवस्था अनुसार दलित उत्पीड़ित के संसद में प्रतिनिधित्व करे के अवसर पर उल्लेख करैत ओ अध्यक्ष यादव दलित लगायत के उत्पीड़ित समुदाय राजनीति के साथे न्याय में समेत पहुंच होवा में जोर दिलेन। इनमें सबसे बड़ी संख्या दलितों का है, इसलिए दलित का सुरक्षा का प्रत्याभूति होनी चाहिए ना। और भी प्रदेश में हुआ है, सबसे ज्यादा महिला हिंसा कहीं हुआ है तो दलित समुदाय में ही हुआ है। इन चीजों पे अध्यक्ष यादव महग निर्वाचन प्रणाली के कारण दलित सब चुनाव लड़ से वंचित भेल उल्लेख करैत आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के व्यवस्था होबऽ के मांग समेत कयलनि। संविधान में रहल त्रुटि सब से दलित आदिवासी जनजाति मुस्लिम महिला लगायत के समुदाय के कल्याण संभव नहीं रहल उल्लेख करैत अध्यक्ष यादव उत्पीड़ित वर्ग के भावना के लत्यावैत आनल गेल संविधान संशोधन करऽ पड़त बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत एकता के अभाव में दलित सब विभेद में पड़ल उल्लेख करैत दलित सबके एकताबद्ध होबा आग्रह कयलनि। समाजवादी दलित मुक्ति संगठन के अध्यक्ष खीम बहादुर विश्वकर्मा के अध्यक्षता में भेल उद्घाटन सत्र में जसपा केंद्रीय सदस्य एवं जनकपुर धाम महानगर के प्रमुख लाल किशोर शाह, नेपाली कांग्रेस निकट दलित संगठन के रामवरण पासवान, नेकपा समाजवादी निकट दलित संगठन के राम अवतार पासवान सहित के वक्ता सब शुभकामना मंतव्य रखने छल। किसानक समस्या समाधान कर मांग करैत सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी प्रदर्शन केलक। राजधानी के माइतीघर मंडला में शनि दिन दोपहर जनमत पार्टी के कार्यकर्ता सब प्रदर्शन केलक। किसान सबके मल बीउ सिंचाई लगायत के व्यवस्था कर वो सब मांग केलक। वो सब विभिन्न नारा लिखल प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन केलक। तहिना पकड़ायल सिरहा के और ही किसान के रिहा कर से हो वो सब मांग केलक। किछ दिन पहले और ही गाउँपालिका वितरण कर रखने गहूम के बीउ वितरण कर में विलम्ब भेला बाद किसान सब लुटि कऽ लगल छल। उक्त घटना में संलग्न किछ किसान पकड़ायल छल, ओकरा सबके रिहा करऽ जनमत पार्टी के मांग अछि। जनमत पार्टी किसान आंदोलन के क्रम में शनि दिन सेहो विभिन्न स्थान में विरोध केलक। सिरहा में पकड़ायल पड़ल कार्यकर्ता के रिहाई केलो पर जनमत पार्टी किसान आंदोलन जारी रखलक। शनि दिन सेहो जनमत पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सब मोरंग, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, बांके लगायत जिला में चक्का जाम के साथ प्रदर्शन तथा रैली निकालक। वो सब विभिन्न स्थान में टायर बायर का प्रदर्शन केलक। जनमत पार्टी सिरहा में किसान आ अपन कार्यकर्ता के पकड़ने विषय के लऽ किसान आंदोलन करैत आयल अछि। सिरहा के औरही गाउँपालिका में किसान के लेल आनल गेल गहूम के बीउ वितरण नहीं केला बाद विवाद बढ़ल छल। किसान बीउ लऽ गेला बाद गाउँपालिका उजुरी दैत किसान सबके प्रहरी पकड़ला बाद जनमत पार्टी किसान आंदोलन शुरू केलक। प्रधानमंत्री एवं नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा राज्य के हरेक निकाय में 33% महिला के प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर नेपाल एकमात्र देश भेल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री देउवा नेपाल महिला मात्र नहीं भऽ कऽ दलित, जनजाति, आदिवासी सबके अत्यंत समावेशी आ समानुपातिक ढंग से राज्य के आ पार्टी के हरेक तह में प्रतिनिधित्व करौने दावी केलनि। शनि दिन अपन सरकारी निवास बालुआटार में पार्टी के सांसद एवं नेत्री डॉक्टर डीला संगरौला द्वारा लिखित नेपाली को सपना अधूरे पुस्तक विमोचन करैत ओ देश के कार्यकारी तह सब में समेत महिला सभक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होबऽ जका आरक्षण के व्यवस्था करैत नेपाल आ नेपाली कांग्रेस अपना के सब समुदाय के पार्टी के रूप में चिन्हौने बतौलनि अछि। केही कुराहरू अलि पूर्वता व्यक्तिले भन्नुभएको छ त्यो अत्यन्तै समसामयिक छ। त्यसका बावजुद पनि अहिले महिलाहरू नेपाल मात्रै एउटा देश हो जुन देशमा 33% महिलाहरू हरेक ठाउँमा चाहिँ
उनीहरूलाई अधिकार दिएको छ, उनीहरूले पाउँछन्। र नेपालमा पनि हाम्रो पार्टीले पनि 33% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण दिएको छ। 33% महिलाहरूलाई आरक्षण दिएको छ। त्यति मात्रै होइन, स्थानीय तहसम्म हेर्ने भने 40% महिलाहरूलाई चाहिँ आरक्षण व्यवस्था छ। यस्तै चाहिँ अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा एउटा महिला, उपसभामा एउटा महिला लगायत धेरै ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू, मेयर डेपुटी मेयरमा एउटा महिला, त्यस्तै चाहिँ गाउँपालिकादेखि सबै ठाउँमा चाहिँ। प्रधानमन्त्री देउवा महिला नेत्री सब महिला मतदाता के संख्या बढ़ाव से हो उल्लेख्य भूमिका निर्वाह कर में विश्वास व्यक्त कलन। ओ नेत्री संग्रौला नेपाल के महिला आंदोलन के क्षेत्र में देने योगदान प्रशंसनीय रहल बतौलन। रवि दिन मतदान हो बजका नेकपा माओवादी केन्द्र के 8म राष्ट्रीय महाधिवेशन के निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक भेलेस। सर्वसम्मति से नेतृत्व चयन कर के प्रयास करल माओवादी केन्द्र किछ नेता सबके चाहना के सेहो कुंठित कर नहीं मिलत बतबैत शनि दिन दोपहर से निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक कलकैस। केंद्रीय निर्वाचन समिति सार्वजनिक केने कार्यतालिका में शनि दिन रात 8 बजे से 10:30 बजे धरि उम्मीदवारी दर्ता कर के समय तोकलकैस। मतदान रवि दिन भोर 11:30 बजे से साँझ में 4 बजे धरि हैत। माओवादी केंद्र निर्वाचन से 299 केंद्रीय सदस्य निर्वाचित करत त निर्वाचित केंद्रीय कमिटी अध्यक्ष सहित 15 गोटे पदाधिकारी चयन करत। निर्वाचन में 1742 प्रतिनिधि सब मतदान करके निर्वाचन समिति जनौलकैस। एहि बीच महाधिवेशन में सहभागी भेल प्रतिनिधि सब किछ नेता सबके उम्मीदवारी देव के चाहना के कुंठित होब नहीं देव निर्वाचन में जाके निर्णय केने बताओल गेलेस। महाधिवेशन के प्रतिनिधि सरल सहयात्री पौडेल निर्वाचित भक आव वाला चाहना के सेहो संबोधन कर निर्वाचन में जाके निर्णय कयल गेल बतौलन। तहिना दोसर प्रतिनिधि दल बहादुर जीसी सर्वसम्मति में नेतृत्व चयन कर के अवस्था नहीं रहला बाद निर्वाचन से नेतृत्व चयन कर के लोकतांत्रिक प्रक्रिया अवलंबन कर परल बतौलन। यदि त्यहाँ सर्वसहमत बन्न सकेन भने चाहिँ निर्वाचन प्रक्रियालाई पनि अपनाउनलाई सबै हिसाबले पहिला हाम्रा निर्वाचनका तयारीहरू अलिक कम हुन्थे। यसपालि चाहिँ पूर्ण तयारी भएको कारणले निर्वाचनमा जान पनि कुनै हिचकिचाट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। निहाल्दाखेरि निर्वाचनमा नगइकन चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ सायद रूपमा यो नै सर्वसम्मत रूपमा चाहिँ नै हुन्छ भन्ने चाहिँ छ। यदि बाध्य भई अब त्यो चाहिँ भएन भने यसको त निर्वाचन नै विकल्प हुन्छ, निर्वाचन जानु नै पर्ने हुन्छ। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष में पुष्पकमल दाहाल सर्वसम्मत चयन हेबाक नेता सब बतौलकैस। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले आप बैसवाला कैबिनेट में राष्ट्रीय पोशाक के आधिकारिकता घोषणा कर अपना पहल करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। राष्ट्रीय धरोहर संरक्षण प्रतिष्ठान नेपाल राष्ट्रीय पोशाक दिवस के अवसर पर शनि दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में मंत्री आले एखनो राष्ट्रीय पोशाक के आधिकारिकता घोषणा राज्य से नहीं भेल में खिन्नता लागल उल्लेख करत आब जल्दीए कैबिनेट के निर्णय से अपना एहि के लेल पहल करब आश्वासन दिलन। वो ओहि के लेल आवश्यक तैयारी करैत आब ओ प्रतिष्ठान के आग्रह से कलन। मंत्री आले राष्ट्रीय पोशाक दिवस के अवसर में देने संदेश सहित अपना प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा संग राष्ट्रीय पोशाक के आधिकारिकता प्रदान कराब अनुरोध करब बतौलने। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि लिएर विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूसित समन्वय गरेर हामीले यसलाई चाहिँ यही आज यो 17 गते पोष 17 गते हामी 9 राष्ट्रिय पोशाक दिवस बनाइराखेका छौँ। यही बेला हामीले क्याबिनेटबाट पास गरेर यो मनाउन पाए अझै भव्य र सभ्य हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही हामी आज छुटेका छौँ। तर छिटै म यही मञ्चबाट तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो कृपया तपाईँहरूले तयारीका साथमा आउनुहोला। यो आज यो भएको कार्यक्रमको सन्देश म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि म सुनाउने छु र तपाईँहरूले पुरा तयारीका साथमा आउनुहोस्। म मेरो मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट यसलाई आधिकारिकता दिनको लागि क्याबिनेटमा यो फाइल म लाग्नेछु भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वास गराउन चाहन्छु। मंत्री आले नेपाली पोशाक हरेक नेपाली के पहचान रहल बतौलन। कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी राष्ट्रीय पोशाक नेपाली सबके राष्ट्रीय गौरव भेल बतौलन। वो राष्ट्रीय पोशाक के बात केला पर जातीय पोशाक के महत्व कम नहीं हाथ से हो स्मरण करौलन। 5 जना चाहिँ तपाईँको नेपालहरू भेट्नु 5 जना नेपालहरूको उसमा चाहिँ टोपी देख्यो, उसको कसैले देख्यो भने त्यो टोपीवाला 5 जनाले त आफै हामीले देशको नागरिक रहेछ, हामी नेपाली हौँ, एकै ठाउँमा यहाँ आइपुगेको छौँ, त्यसै थाहा हुने भयो।
अरू मुलुकका मान्छेहरूले पनि त्यहाँ देख्यो भने उनीहरूले भन्छ यता यी नेपालीहरू यो टोपीले नि चिन्छ कि नेपालीहरू यी वीर जाति नेपालीहरू यिनीहरूको भनेर चिन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय चिन्ह भनेको कुरो जातीय त छ नि छ, जातीयको वेशभूषालाई जातीयको संस्कृतिलाई कसैले हेला गरेको छैन, राष्ट्रले पनि हेला। कार्यक्रम में नेपाली भाषा, संस्कृति या पोशाक के प्रवर्धन में योगदान पहुंचावे वाला के सम्मान कयल गेल छल। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ऑनलाइन संचार माध्यम के लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध कराबा सरकार आवश्यक तैयारी कर रहल बतौलनि। नेपाल सरकारक प्रवक्ता समेत रहल मंत्री कार्की ऑनलाइन संचार माध्यम के सेहो लोक कल्याणकारी विज्ञापन देव सरकार के नीति के कार्यान्वयन में ल जेबाक सरकार आवश्यक तैयारी कर रहल बतौलनि। ऑनलाइन पत्रकार संघ नेपाल शनि दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में ओ ऑनलाइन संचार माध्यम के विश्वसनीय, जवाबदेही आ मर्यादित बनावा विशेष पहल कदमी लेब पत्रकार सबके आग्रह कलन। ओ ऑनलाइन संचार माध्यम के मर्यादित बनावा सरकार से हो पत्रकार संग बैस का काज कर प्रतिबद्धता व्यक्त कलन। मंत्री कार्की वर्तमान सरकार प्रेस तथा व्यक्ति स्वतंत्रता आ श्रमजीवी पत्रकार सबके पक्ष में सब दिन दृढ़तापूर्वक ठार रहत बतौलन। वो व्यस्त भयो भने जस्तो कुरा आयो, मन्त्रीजी व्यस्त होइन, व्यक्त गरिसकेको छ। यसका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी र गृह कार्य गरिराखेको छ। अनलाइन सञ्चार माध्यमहरूलाई जवाबदेही र मर्यादित बनाउनु आजको आवश्यकता हो। अनलाइन पत्रकार सङ्घले अनलाइन पत्रकारिता तथा श्रमजीवी पत्रकारको पक्षमा गरेको कार्यप्रति म जानकार छु। अबका दिनमा पनि यस्ता राम्रा कार्यले निरन्तरता पाउने आशा र अपेक्षा मैले लिएको छु र त्यो कुरा म यहाँ व्यक्त गर्न पनि चाहन्छु। वर्तमान सरकार प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र श्रमजीवी पत्रकारहरूको पक्षमा सधैँ मंत्री कार्की देश के विकास और समृद्धि के लिए संचार माध्यम सहित सब अपन अपन ठाम से योगदान देव परत बतौलन। देश के दीर्घकालीन शांति, विकास, सुशासन और समृद्धि भेला पर मात्र संचार क्षेत्र के भविष्य सुरक्षित हैत स्पष्ट कलन। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेरबहादुर देउवा 10 गोटे नेता के केंद्रीय समिति सदस्य में मनोनयन कलन। सभापति देउवा रामचंद्र पौडेल, प्रकाश मान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय गच्छदार, कृष्ण प्रसाद चिटौला, प्रकाश शरण महत, नारायण खड़का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला, अमीन बहादुर विश्वकर्मा के नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य पद में मनोनयन कयलनि। कांग्रेस के विधान 2017 संशोधन सहित के धारा 21 के उपधारा 10 अनुसार उक्त मनोनयन कयल गेल मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल जानकारी देलन। नेकपा एमाले के उद्योग विभाग उप प्रमुख दुर्गा प्रसाई देश में भेल सब उद्योग धंधा कल कारखाना सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस नेतृत्व के सरकार बेचला से आरोप लगौलनि। मेडिकल कॉलेज संचालक समेत रहल उप प्रमुख प्रसाई नेपाली कांग्रेस 2046 साल बाद अधिकांश समय सरकार के नेतृत्व केने आ ओही समय देश के सब उद्योग धंधा कल कारखाना बेचल गेल बतौलनि। शनि दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में ओ देश के उद्योग धंधा सब बेचल गेला बाद नेपाली युवा सब रोजगारी के तलाश में विदेश पलायन होबा के अवस्था आयल तर्क केलन। 2060 सालसम्म नेपाली कांग्रेसको अधिकांश सत्तारोहण भयो। त्यो सत्तारोहणको पालामा देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै बेचिए। तपाईहरुलाई म यो स्मरण गराउन चाहन्छु। यो खास गरेर जब उद्योग धन्दा जब नेपाली कांग्रेसको हातमा राजनीतिकको सत्ता नै हातमा गइसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला जो त्यतिखेरका सम्माननीय प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँको र त्यतिखेर कृष्ण प्रसाद भट्टराईको जहिले लुच्छाचुडी, जहिले लडाई झगडा हामीले अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लडाई जस्तै त्यतिखेर देख्नु परेको थियो। र त्यो हुँदा हुँदै पनि देशमा भएका उद्योग धन्दा कल कारखाना। उप प्रमुख प्रसाई पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली देश के कार्यकारी अधिकार प्रयोग करित प्रतिनिधि सभा विघटन केने दावी केलन। ओली संविधान सम्मत ढंग से प्रतिनिधि सभा विघटन केने हुनक कहब छल। पिछला 24 घंटा में देशभर थप 382 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार 5007 पीसीआर परीक्षण में 342 आ 15,952 एंटीजन परीक्षण में 40 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। पिछला 24 घंटा में कोरोना संक्रमण के कारण कोनो मानवीय क्षति नहीं भेल। नेपाल में एखन धरि कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या
11,594 पहुँचल। तहिना पिछला 24 घंटा में 252 गोटे संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 4,969 गोटे सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 8,12,210 गोटे ठीक भ चुकल। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचला से 12 गोटे के जान गेल। भारत के जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकुटा पहाड़ में रहल वैष्णो देवी मंदिर में अन्य 20 गोटे भगदड़ में घायल भेल। मंदिर के गर्भगृह के बाहर दर्शन के समय में श्रद्धालु के भीड़ में भगदड़ मचल छल। समाचार संस्था ANI स्थानीय प्रहरी अधिकारी के उद्धृत करैत देने जानकारी अनुसार शनि दिन भोर 2:45 बजे दिस घटना भेल। दर्शनार्थी बीच के विवाद के क्रम में धकेला धकली भेल आ ओहि से भगदड़ के अवस्था आयल बतौलनि। एम्हर एहि घटना में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुख व्यक्त करैत प्रधानमंत्री राहत कोष से मृतक परिवार के 2 लाख आ घायल भेल के 50,000 रुपया राहत देबाक घोषणा कयलनि। तहिना जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा दुर्घटना में जान गुमौने परिवारजन के 10 लाख आ घायल भेल के 2 लाख राहत देबाक घोषणा कयलनि। आब खेल समाचार। ब्रिगेड बॉयज क्लब के 1-0 से हरबैत मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब लीग के शीर्ष स्थान में पहुंचल। शनि दिन पोखरा घरेलू मैदान में मनाङ के अंजन बिष्ट ब्रिगेड बॉयज विरुद्ध निर्णायक गोल करैत मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब के हरबैत शहीद स्मारक A डिवीजन लीग के शीर्ष स्थान में पहुंचल। पोखरा रंगशाला फुटबॉल मैदान में अंजन पहिल हाफ के इंजरी समय में केने गोल जीत निर्णायक बनल छल। एहि संगे मनाङ के 16 अंक पहुंचल त मछिन्द्र के 14 अंक अछि। AFC चैलेंज कप के लेल छनौट होबा मनाङ के संभावना मजबूत होइत जा रहल अछि। अंत में हेडलाइंस फिर से। ईस्वी संवत के नया वर्ष सन 2022 आई से शुरू, देश विदेश में धूमधाम से मनावल जा रहा। वर्ण आ वर्ग व्यवस्था बीच समाजवादक स्थापना असंभव रहल, जसपाक अध्यक्ष यादवक कहब। जनमत पार्टी किसान आंदोलन आइयो जारी, विभिन्न स्थान में विरोध प्रदर्शन। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 382 गोटे में कोरोना संक्रमण, 252 गोटे संक्रमण मुक्त। आ माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में भगदड़ मचल, 12 गोटे के जान गेल। बेस त अपन न्यूज एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।